हेलो फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन कोचिंग क्लास में स्वागत है। कल 17.4 के कुछ समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि सीखा था। आज उसी तरीके से एक क्वेश्चन और है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। 12 नंबर का चैप्टर है। इस सवाल में कल्पित माध्य आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? कल्पित माध्य आपको 25 मानकर निम्न बटन का क्या ज्ञात करना है? माध्य। ज्यादातर एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आपको वर्ग दे रखा है, बारंबारता अब दे रखी है। क्वेश्चन आपके पास में जस्ट स्क्रीन बोर्ड पर है। अब इसका हल करने का तरीका देखिए। वही तरीका है माध्य ज्ञात करने का। सबसे पहले हम करेंगे, इसके सारणी बनाएंगे। जो आपको दे रखा है वही उतार दो। जो आपको दे रखा है वही उतार दो। आपके पास में पहले क्या दे रखा है? वर्ग। फिर क्या दे रखा है? अब, यानी बारंबारता। अब किसे बोलते हैं? बारंबारता को। वर्ग को आप मान लो एक बार अक्स। क्या मान लिया? अक्स। तो वर्ग क्या दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2016 में आरबीएसई बोर्ड से पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था आरबीएसई बोर्ड से। इस बार आपका पैटर्न कुछ अलग है, क्योंकि इस बार बोर्ड ने 40% आपका कट ऑफ कोर्स किया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टॉपिक चेंज है। टॉपिक सेम है, तरीका सेम है, बस आप समझते जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। गारंटीड बात है मेरी, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। एकदम इजी तरीके से मैं सोल्व कराऊंगा। आपने लिख दिया ये सारणी बना लो। सब में सारणी सेम है। सत्रीय प्रश्नावली बहुत इजी चैप्टर है। अब आपको दे रखा 6, फिर दे रखा 10, फिर दे रखा 13, फिर दे रखा 7, फिर 4। मैंने क्या बोला था? अब है तो अब बारंबारता से ही गुणा किया जाता है। इसके आगे लगा दो सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। 6 और 10 कितने हुए? 16। 16 10 26, 3 29, 29 31, 6 36, 4 40। सिग्मा आपका वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 40। अब आपको पता है कल्पित माध्य 25 मानकर माध्य ज्ञात कीजिए। जब भी कोई वर्ग अंतराल में कुछ भी दिए रखा, उसका क्या ज्ञात किया जाता है? सबसे पहले औसत। औसत ज्ञात करने के लिए हम अक्स बाहर लेंगे। क्या लेंगे? अक्स बाहर। अब आपको पता 0 और 10, कल बताया था वीडियो में, 0 और 10 संख्या कितनी होगी? 2। 0 और 10 2। 10 0 प्लस 10 कितने हो गए? 10। 10 संख्या कितनी है? 2। 2 का भाग 2 कितना है? 5। वापिस वही तरीका, 5 5 5 5। अंतर कितने का है? 0 और 10 में अंतर कितने का? h बराबर, h बराबर होता है अंतर। अंतर कितने का? 10। कैसे हुआ बताऊं? 0 और 10 10 का, 10 और 20 में कितने का अंतर है? 10 का। तो इसके आगे 1 2 3 4 लगाते हैं। जो किसी की दिक्कत हो तो बोल दो। अब मैं बताता हूं कल्पित माध्य आपको क्या दे रखा है। कल्पित माध्य को किससे लिखते हैं? ए से। ए बराबर कितना दे रखा है? 25। आप चाहे दे रखा हो नहीं दे रखा हो, मैंने तरीका बता दे रखा है। कल्पित माध्य उसे बोलते हैं, बीच वाली संख्या को कल्पित माध्य बोलते हैं। एक ज्यादा भी हो सकता है और एक कम में भी हो सकता है। तो इसमें देखो, 2 ऊपर है 2 नीचे, बीच में क्या है? कल्पित माध्य ए। एक बार रफली काम कर लेना, आप पेंसिल से काम कर सकते हो। अब आपको अक्स निकल गया और अप निकल गया, तो कल्पित माध्य में निकालते डी। डी बराबर होता है अक्स माइनस ए। अक्स बाहर माइनस ए। ए बराबर आपके पास में क्या है? कल्पित माध्य। एकदम इजी तरीका, इधर देखो बस, एकदम गौर कर से देखना। अक्स क्या है? अक्स बार क्या है? 5। अक्स बार 5 है। ये लाइन उतार दो वापिस, 15 25 35 45 उतार दी। किसी की दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को 100% पता है किसी की दिक्कत। चिन्ह किसका है? माइनस का, माइनस 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 माइनस। किसी की दिक्कत नहीं। ए बराबर क्या माना था? कल्पित माध्य क्वेश्चन में दे रखा है 25। तो ए बराबर यहां पर रफली लिख लो 25। लिख लिया? तो यहां पर भी 25 25 25 25 25। आपको डी निकालना, तो बराबर में देखो क्या है? कोष्टक डी। तो बराबर 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 बराबर, एकदम इजी तरीका। 5 में से 25 गया, कितने बचा? माइनस का 20। कितने बचे बेटा? माइनस के 20। 15 में से 25 गया, कितने बचे? माइनस के 10। क्यों भाई? माइनस की संख्या ज्यादा। 25 में से 25 गया 0। यहां पर भी 0 उतार देना। हमेशा ध्यान रखना, जो भी कल्पित माध्य मानते हो वो हमेशा 0 ही होगा। 35 में से 25 गया 10 और 45 में से गया 20। अब आपको पता है, अब आपको क्या निकालना है? f इंटू डी। क्या निकालना है? f इंटू डी।
ये मैंने पहले भी बोल दिया, चाहे कुछ भी निकाल लेना हमेशा बारंबारता से ही गुणा होता है। चाहे माध्य निकाल लो, चाहे पद विचलन निकाल लो, चाहे कल्पित माध्य निकाल लो, चाहे समांतर माध्य निकाल दो, ये बारंबारता से ही आपको मल्टीप्लाई करना, जबकि अक्स बाहर से आपको गुणा नहीं करना। नोट और दिस, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब से ही गुणा करना है बारंबारता से, अन्यथा किसी संख्या से आपको गुणा नहीं करना। अब इंटू डी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई यानी आपस में गुणा करा दो। अब क्या है, पहले 6, इधर क्या है 20। आपको पाड़ा नहीं आता तो 6 का पाड़ा 2 बार बोलो, कितना आया 12, और आगे क्या है 0 तो 120। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का है या माइनस का, माइनस का लगा दो। 10 का पाड़ा 10 बार बोलो, 10 का पाड़ा 10 बार में बोले तो कितने है 100। आगे चिन्ह किसका बेटा, माइनस का, माइनस लगा दो। यहाँ पर तो आपको पता 0 यानी किसी भी संख्या 13 को 0 से गुणा करेगा तो 0 आएगा। अब देखो 7 को 10 से गुणा करें कितने हैं 70, और किसकी संख्या आगे प्लस का चिन्ह, प्लस लगाते नहीं है इसलिए प्लस के प्लस ही रहता है। 4 को 20 से गुणा किया 124 के 8 180। अब देखो ऊपर क्या, एफ इंटू डी, एफ और डी को गुणा करने पर क्या आता है बेटा, एफ और डी बराबर, मैंने पहले भी बताया था, आगे क्या जाएगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब सभी पदों का योग या सभी पदों का जोड़। अब बेटा देखो माइनस माइनस की संख्या को एक जोड़ना है और प्लस प्लस की संख्या को आपको एक जोड़ना है। इधर देखो रफली काम करना है, ये रफली काम है, ध्यान रखना बच्चों। 120 और 100 कितने हो गए 220, किसके हो गए माइनस के, माइनस के हो गए ना। 70 और 80 कितने हो गए 150, किसके हो गए प्लस के। अब मेरे को बताओ प्लस के ज्यादा है कि माइनस के ज्यादा। अब 200 माइनस के ज्यादा है, उत्तर माइनस में गए, तो रफली काम ले लो यहाँ पर 220 माइनस 150, 0 से 0, 2 में से 5 जाता नहीं, 12 में से 5 गया 7, 1 में से 1 गया 0, तो आगे संख्या क्या जाएगी माइनस का, माइनस के 70 आपके सामने यहाँ पर आगे। ये इतना काम कर लिया, आपके 4 नंबर पक्के। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 4 नंबर के पक्के। अब इधर देखो प्रश्न अनुसार ये चीज लिखना अनिवार्य है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना आपको कोई नंबर नहीं काट सकता है। प्रश्न अनुसार आपको क्या पूछा है माध्य, तो माध्य बराबर क्या पूछा, कल्पित माध्य, एक ही सूत्र होता है ए प्लस, कल्पित माध्य को ए से लिखते हैं। अब आपने क्या निकाला यहाँ पर, अब डी निकाला, तो सिग्मा अब डी, भाई सभी पदों का योग बटा सिग्मा अब बारंबार पदों का योग। अब आप एक बार मेरे को समझो, एक क्या माना था आपने 25 प्लस लगा दिया। अब ये चीज ध्यान रखना इंपोर्टेंट, और नोट करते जाना मेरी बात का। अब यहीं पर ध्यान रखना और कहीं पर गलती नहीं करते, ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। क्यों करते मैं समझा देता हूं। आपके पास में सिग्मा अब डी, सूत्र में क्या है सिग्मा अब डी, अब डी कितना बेटा सिग्मा अब डी माइनस के 70, तो कोष्टक लगाकर माइनस 70 लिखने हैं बटा सिग्मा अब कितना बेटा 40। ये चीज ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। अब इधर समझो मेरी बात, 25 लिख दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस हमेशा गुणा करते तब क्या जाता है माइनस 70 बटे 40, 0 से 0 काटना आता है सबको। 25 माइनस 4 का पावड़ा 7 में देना, देखो इधर देखो 7 और 4, एक चौक चौक एक बार गया, 7 में से माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3 बच गया, भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाओ 0, 7 चौक 28, कितने बच गए 28, 2 यानी 2 बार आप भाग दे लेना, 1.7 आ गया लगभग। तो 25 में से 1.7 गया, कितने बच गए लगभग 23.8। यही आपका उत्तर है लगभग। आपको उत्तर में यहाँ पर लिख लेना लगभग या अंक। दोबारा समझो इस सवाल को, वापिस एक बार रिपीट करो। आपको वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, जबकि क्या पूछा क्वेश्चन में कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बारंबारता बटन का क्या ज्ञात करना आपको माध्य। 100% एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है। पहले आप जैसे क्वेश्चन में वर्ग लिखोगे, फिर बारंबारता लिखोगे, बारंबारता सभी पदों का योग करोगे, योग करने के बाद में आप अक्स बाहर निकालते हो, अक्स बाहर उसी से निकलता है औसत से। औसत का सूत्र क्या होता है आपको बता देता हूं, 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा, क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत का सूत्र क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कैसे निकाला था वापिस समझो, 0 और 10, 0 और 10 दो संख्या, 0 और 10 तो दो संख्या 0 प्लस 10, राशियों का योग, राशियों की संख्या कितनी है 1 और 2, यानी 10 में से 2 का भाग दो कितना आया 5। अब ये तो आगे आप ऐसे जोड़ना नहीं, परीक्षा में आपको क्या करना है, एग्जाम में टाइम होता है हर क्वेश्चन का 4 मिनट होती है, किसी की 3 मिनट होती है, किसी की सेकंड भी होती है, किसी की 50 सेकंड होती है, किसी की 1 मिनट होती है। तो उसी क्वेश्चन के आधार पर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। देखो 10-10 का अंतर है 5 5 5 5 लगा दो, 1 2 3 4 यानी अंतर जितना। अब आपको क्या निकालना डी,
कल्पित माध्यम में हमेशा ध्यान रखना डी निकाल। डी किससे निकालते हैं? जो अक्स बाहर निकल रहा है उसमें से ए निकाल। अक्स बाहर का पद ये है, निकाल दे, इसमें से ए निकाल दो। 25 हमने माना था, कोई इजी तरीका नहीं है। माइनस की संख्या माइनस जोड़ लो, प्लस की संख्या। सूत्र क्या होता है माध्य का? कल्पित माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा अप डी अपॉन सिग्मा। ए सिग्मा अप डी दे रखा है, आप गणित में जोड़ बाकी हल करके उत्तर निकाल सकते हो 23.8। उत्तर हमेशा लिखते समय यह भी ध्यान रखना है, आपको सिर्फ 23.8 नहीं लिख के ना, आपको लिखना 23.8 अंक या 23.8 अंक लगभग। क्वेश्चन ये था, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। 17.4 आपकी कंप्लीट हो गई है। 17.6 नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रहा हूँ। 17.6 में आपको संक्षेप 12 वार्ता निकालनी है। धन्यवाद।